हमारे चैनल्स पे भी लोग कमेंट्स करते हैं, यूटिलिटी चार्जेस बढ़ा दिए उन्होंने, ट्रांसफर फीस बढ़ा दी है। तो इससे लोगों के अंदर अब एक फिर पिछले जो भी बहुत से लोगों का अभी तक कंपनसेशन नहीं मिल सका, तो ये गम गुस्सा भी एक तरफ पाया जाता है इनके खिलाफ। इन सारे फेजेस से हमारे बाकी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तान की बाकी जो कम्युनिटी है, वो भी सारी गुजर रही है। ओवरऑल एक इकोनॉमिक रिसेशन है अक्रॉस द ग्लोब। जब इसी लैंड की जिसकी पहले 2 दफ़ा पेमेंट दे दी है, उसके ऊपर फिर 460 अरब बैरियर टाउन देता है, तो वो इसी वजह से देता है कि जो लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, जो इधर पैसा लगा रहे हैं, जिन्होंने बैरियर पे ट्रस्ट किया, वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से आपको कई मालूमात इस तरह की मिलती है जो बहुत ही मुख्तलिफ, मोतबर और मुनफरिद होती है। आज हम मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि आज हम एक बड़ा नाम बहरिया में आप सुनते होंगे, बिलाल तालिब का। तो बिलाल तालिब साहब के साथ आज हम बैठे हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बिलाल तालिब माशाल्लाह वही वाली बात है कि जिसे मैं कहता हूँ कि जो काम करेगा अल्लाह उसे इज़्ज़त देगा। तो बिलाल तालिब की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जो दी है वो डिलीवरी के हवाले से दी है कि इन्होंने जो डिलीवर किए प्रोजेक्ट, जैसे हमारे मलिक रियाज साहब की तरक्की का राज़ी डिलीवरी है, तो ये आज माशाल्लाह इनकी भी एक अच्छी मिसाल है। तो हमारी कोशिश थी कि हम बिलाल भाई से इंटरव्यू करें और यहाँ की एग्जीक्यूटिव जो एसोसिएशन कमेटी के हेड भी हैं ये, और कई लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। मैं चाहूँगा पहले बिलाल तालिब भाई आप अपना थोड़ा सा लोगों के लिए एक लेसन के तौर पे बताएं ताकि लोग सीखें। मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि काम करते हैं लेकिन आज वो तरक्की नहीं कर सके, लेकिन वो क्या वो राज हैं, वो सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से बिल्डर्स भी सीखें। नॉट ओनली दैट, मतलब जनरल पीपल, द बिल्डर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपकी गुफ्तगू सीखें। तो जी बिलाल भाई प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सूरी साहब और आपके तमाम चैनल का शुक्रिया। बाकी देखिए, ज़िंदगी जो है ना, ये मुसलसल लर्निंग का नाम है। मैं हालांकि जो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं इतना ज़्यादा मैं उसको एक डफर टाइप ही बंदा समझता हूँ। ज़्यादा कभी मैंने उसको आइडियालाइज या उस तरह उसकी चीज़ों को ज़्यादा मैंने कुछ संजीदगी से लिया नहीं। लेकिन मैं 2-3 दिन पहले उसका एक वो देख रहा था इंटरव्यू, उसमें उसने पूछा कि बिज़नेस को अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो वो क्या है, तो उसने कहा जी नॉलेज। तो मुझे वो उसकी बात जो है ना बड़ी इंप्रेसिव लगी। उसके जब तक वो प्रेसिडेंट था तब भी नहीं लगी थी जो इतनी आप जब जो बात मैंने उसके बाद अभी उसकी सुनी। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ज़ात को, अपने जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो उसकी ग्रूमिंग और अपना जो मेंटल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और नॉलेज जो है, कंसर्न नॉलेज जो हमारा, उसके अंदर हमारी जो है ना वो जो एक समझे लर्निंग है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हर दिन हमें अपने आप को, हमारे नॉलेज को जो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। चीज़ों के बारे में हमारी जो रिसर्च है, चीज़ों को समझना और चीज़ें जो यूनिवर्स कैसे बिहेव कर रही है, यूनिवर्स कैसे जो है ना वो रिएक्ट करती है, यूनिवर्स कैसे रिज़ल्ट जो है ना वो पैदा करती है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड हमारी जो एफर्ट्स हैं वो फिर उतनी ही ज़्यादा हमें करीब करती जाती हैं कि हम एग्जैक्टली वहीं पे थोड़ा लगाएं जहाँ पे कील है। तो वो मैं समझता हूँ कि मुसलसल लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपने 10 चीज़ें ट्राई की तो 10 में से अगर 9 चीज़ें नाकाम हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 9 ऐसे एंगल पता चल गए जहाँ से ये चीज़ एड्रेस नहीं होगी। आपको 10वें के थ्रू पता चला कि हाँ जी ये वाला जो था ना, ऐसे इस चीज़ ने जो हैपन होना था, ऐसे इसने अक्कर होना था, ऐसे इसने एग्जीक्यूट होना था। तो वो ये चीज़ें हैं और उसमें हम जो है वो बड़े सारे जो एक जिसे हम कहते हैं कि कोल्लू का बैल, वो उसी चीज़ को पकड़ के घूमी जाएंगे। पता भी है कि एक चीज़ रिजल्ट नहीं पैदा कर रही है। एक बंदे ने उससे पूछा कि जो एक बेवकूफ़ है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसने कहा एक ही अमल को बार बार करे और रिजल्ट जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्ट करे कि इससे जो रिज़ल्ट डिफरेंट आएंगे। ऐसा नहीं है, हमें अपनी जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जो एंगल हैं, वेज हैं, उससे जो है वो चीज़ों को ट्राई करना चाहिए और अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हुए फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़िंदगी में अगर कोई बोले कि आप इन चीज़ों की एक लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इंटेंशन है, नीयत जो इंसान की है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसका वो दिखती नहीं है लेकिन वो हर चीज़ के ऊपर जो है ना उसका रंग होता है। और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ फोकस रहना बहुत ज़रूरी है।
है। जितने आप फोकस्ड होंगे उतना ही आप जो है वो आप दूसरे लोग जहाँ पे जो लोग दूसरे प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी। वही चीज़ें जो है ना दूसरों को उस अंदाज में नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि आप फोकस्ड रह के अपने मामले को आप उसको देख रहे हैं। फिर मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो है उसका चीज़ का जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के बगैर कोई भी जो चीज़ें हैं वो जितना भी बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल हो, जितना भी कोई बड़ा रिसोर्सफुल हो, जितना भी उसको बड़ी स्पोर्ट हो, लेकिन अगर उसकी ज़ात के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो चीज़ें उस तरह से एक जिसे आप कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स वो पैदा नहीं होंगे। वो कोई वो इस दुनिया को कोई ऐसी चीज़ देने में कामयाब नहीं हो सकता जिसने पूरे बड़े असरात, बहुत बड़े लेवल पे असरात डाले हों। मैं जिस तरह अभी आपके आज की बात में हम करें तो एलन मस्क को ले लें, बिल गेट को ले लें, मलिक रियाज साहब को आप ले लें, या इसको जो इसके वाला है ये बाकी जो इस तरह से जिन लोगों ने अपनी एक मुख्तसर लाइफ के साथ बड़े इम्पैक्ट छोड़े हैं, उन लोगों के अंदर आपको ये चीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंसी वो बहुत नज़र आएगी, एक वाज़ेह एक चीज़ नज़र आएगी। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ कि आपको इंटेंशन, फोकस और जो कंटिन्यूटी है, जो कंसिस्टेंसी है, इसके साथ आप चलेंगे तो देखिए रुकावटें आती हैं। सब जितनों ने आज मेगा रिजल्ट्स पैदा किए हैं ना, सब के आगे एज इट इज़ रुकावटें आई थी, जैसे आपके मेरे और कोई भी बंदा जो ट्राई कर रहा है, जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, जिस तरह उसके सामने आ रही हैं, उनके सामने भी ऐसे ही रुकावटें आई थी, उनके सामने भी ऐसे ही हर्डल आई थी। उनको भी रोकने वाली जो फोर्सेस थी वो इससे भी हो सकता है ज़्यादा वो स्ट्रांग थी, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी ज़ात के साथ एक कमिटमेंट की, उन्होंने एक अपना ठान ली कि नहीं, हमने अब ऐसे नहीं चीज़ों को बदल के रहना है, तो उसके लिए फिर जो वो कंसिस्टेंसी चीज़ों को करते रहे, तो वो तमाम तर जो नेगेटिव फोर्सेस थी, जो उनकी जो लेग पुलिंग फोर्सेस थी, वो जो है ना वो कमज़ोर होती गई, जो उनकी आगे बढ़ने की फोर्सेस थी वो मजबूत होती गई। तो उन्होंने इस तरह से अपना रास्ता बनाया। कोई शख्स भी वो दुनिया के किसी भी शोबा है ज़िंदगी से तल्लक रखता है, ज़रूरी नहीं है हम बिल्डर की, हम अपने रियल एस्टेट की या किसी भी मखसूस शोबे की बात करें, दुनिया के किसी भी शोबे में जिसने भी कामयाब होना, उसके लिए ये मैं समझता हूँ तीनों चीज़ों को जो लेके चलेगा तो उसके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। उसका जो विजन है वो जो है वो काम करता जाएगा, उसको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, मैं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। यानी बिलाल तालिब साहब ने न सिर्फ ये कि एक जो प्रॉपर्टी का खुद ये बिज़नेस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक जनरल बिज़नेस के हवाले से बड़े अच्छे सीक्रेट्स बताए जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। मैं बिलाल तालिब साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि बहरिया में तो कई लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह जो है 10-12 आपने प्रोजेक्ट यहाँ खड़े कर डाले, तो दूसरे नहीं कर पाए, करे बहुत से लोग हैं ना, आपने ये मुनफरिद, ये क्यों रहा? मैं जो है एक तो मेरी ना कंपेयर करने की आदत नहीं है, मैं अपनी ज़ात को किसी के साथ उसका वो मैं करूं। मेरा ये मानना है कि हमारी जो टीम है वो 3 ट्रायंगल्स के ऊपर काम कर रही है। जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर की जब मैं बात करता हूँ तो वो सिर्फ बिलाल तालिब नहीं है। बिलाल तालिब को तो अभी नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट भी नहीं था पता आपसे जब आपने क्वेश्चन किया था। तो वो ये एक पूरी टीम है जो सारा ये काम कर रही है। उसके अंदर मेरी भी एक जॉब है, उसके अंदर सारी टीम जितने हैं उन टीम लीडर्स हैं उनकी अपनी अपनी एक जॉब है जो ये काम कर रही है। हम 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने जो कैलिफोर्निया है उसकी जीत के ऊपर हम काम करते हैं। जो हमारे साथ जो रियल एस्टेट बरादरी है जितनी जुड़ी हुई है, हम उसकी जीत के ऊपर काम करते हैं। और जो बंदा हमारे साथ सरमाया लगा रहा है हम उसकी जीत के ऊपर काम करते हैं। इन तीनों में से किसी की भी आज बासीती अदारा जब भी हमने कोई डिसीजन किया है, कोई हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हमने कोई भी अपनी पॉलिसी बनाई है, हमने कोई भी जो स्टेप लिया है, तो उसमें हमने सबसे पहले जब हमारी टीम बैठती है तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किसी एक की जीत जो है ना वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। जहाँ पे किसी की कंप्रोमाइज़ होगी ना हम वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, ना हम वो जो डिसीजन है वो करेंगे, ना ही हम वो कोई प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई जो स्टेप लेंगे जिसमें इनमें से तीनों में से किसी की भी जीत जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होगी। हम एक मिलकर जीतने पे यकीन रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ऊपर हमारी जो पूरी टीम है वो सुबह से शाम तक अपनी जो मेहनत है वो कर रही है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये जो टीम है अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस की है, ये बड़ी कॉम्पिटेंट है और ये बड़ी पोटेंशियल है। और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपनी जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह इससे भी कहीं बेहतर इंशाल्लाह वो होते जाएंगे। लाल भाई कितने प्रोजेक्ट्स आपके तैयार हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, यानी आई मीन मतलब तैयार हो चुके हैं, और कितने प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं?
जो पाइपलाइन वाले हैं वो तो आपको टीम अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएगी। बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे पहला था लिबर्टी रेजिडेंशिया, जहाँ पे अभी आपको साजिद भाई विजिट भी आपके साथ निकलते हैं, आपको ये सारा कराते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला जिधर अभी आप बैठे हुए हम आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं टेक मॉल है, इसके बराबर में हमारा जो पीछे इसके डॉक्टर प्लाजा है, इसके बराबर में लेक व्यू रेजिडेंशिया। इसी तरह ये जब थीम पार्क वाली साइड पे जाएंगे वहाँ पे थीम पार्क रेजिडेंशिया, उसके बराबर में फिर जो है हमारा कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया। इसी तरह से हमारा ड्रेस मॉल है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी वो जो पाइलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। इसी तरह हमारा कायद इकबाल रेजिडेंशिया, कायद रेजिडेंशिया, फिर जो उसके साथ हमारा कैलिफोर्निया हाइट है, तो इसी तरह से हमारे बेटी लेयर सर्विस अपार्टमेंट है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। वाले से कि यहाँ पर जो मलिक रियाज साहब की पॉलिसी मतलब नेगेटिव बहुत है, कराची के मैंने देखे हैं, हमारे चैनल्स पे भी लोग कमेंट्स करते हैं और वो एक बड़ा मसला है। फिर यहाँ पे जो लोग अभी यानी बुकिंग करवाएंगे उनके जहन में ये होता है कि ना मालूम कल को क्या चार्जेस लगा दें, यूटिलिटी चार्जेस बढ़ा दिए उन्होंने, ट्रांसफ़र फीस बढ़ा दी है। तो इस तरह लोगों के अंदर अब फिर पिछले जो भी बहुत से लोगों का अभी तक कंपनसेशन नहीं मिल सका, तो ये गम गुस्सा भी एक तरफ पाया जाता है इनके ख़िलाफ़। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो इसमें आप बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी ये इन सारे फेजेस से हमारे बाकी जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तान की बाकी जो कम्युनिटी है वो भी सारी गुजर रही है। आप जहाँ पे रह रहे होंगे बिजली का बिल आपका भी यूनिट तो बढ़ गया होगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अभी पिछले दिनों उन्होंने भी वासा के उसमें क्या वो जो के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर ही उन्होंने दूसरे भी चार्जेस। अब देखें जो ओवरऑल एक इकनॉमिक रिसेशन है अक्रॉस द ग्लोब, उसको फेस सारी दुनिया कर रही है, उसको इसी तरह से पाकिस्तान भी कर रहा है, उसको इसी तरह से बहरिया टाउन ने भी किया। उसने भी हर सोसाइटी ने जो है ना वो उसके ऊपर जो अपने जो है ना वो मेजर्स लिए हैं कि हमने कैसे इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अब ये इतना बड़ा शहर है, ये इसने अपनी जो इसकी बका के साथ ही तमाम तरह की जीत है ना। अगर फ़र्ज़ कर लो बहरिया टाउन हारता है तो मैं कैसे जीत सकता हूँ, या वो कोई भी पर्सन जिसका यहाँ इसके साथ स्टेक है वो कैसे जीत सकता है। तो जो ये सारा निज़ाम है इसको चलता रहने के लिए, इसको जो इसकी जो कंटिन्यूटी है इसको कायम रखने के लिए जो चीज़ें हैं वो किए जाते हैं, वो ही किए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें आप ये देखें कि जब इसी लैंड की जिसकी पहले 2 दफ़ा पेमेंट दे दी है उसके ऊपर फिर 460 अरब बैरियर टाउन देता है, तो वो इसी वजह से देता है कि जो लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, जो इधर पैसा लगा रहे हैं, जिन्होंने बैरियर पे ट्रस्ट किया, वो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, तभी वो इनके बिहाफ पे वो इतनी बड़ी फिर जो है ना प्लेंटी अपनी ज़ात के ऊपर ले लेता है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी मैं समझता हूँ कि ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए हैं। और दूसरी रही बात, ये चीज़ें तो देखो ये चलती रहती हैं। कोई भी इंसान, कोई माशरा, कोई भी फ़र्द, कोई ख़ानदान, कोई भी कंपनी, कोई अदारा जब ग्रो करता है, जब वो तरक्की करता है, कोई प्रोडक्टिविटी करता है, तो उसकी ये जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी है वो ज़्यादा हाईलाइट की जाती है। आप आज के दिन में कुछ भी ना करें तो आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की वर्डिंग नहीं होगी उल्टी सीधी। जैसे ही आपने कुछ भी प्रोड्यूस करना शुरू करना है, जब से भी आपने कुछ compete करना शुरू करना है, जैसे ही आपने कोई जो एक इस माशरे को कोई बेहतर चीज़ देने के लिए तरफ कदम उठाना है, तो ये नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये होंगी। वो आप भी करना शुरू करें, आपके ऊपर भी होंगी। वो कोई भी आज जिसको आप ये देखें जो तनकीद है ये एक मैं समझता हूँ कि जैसे ही आपके ऊपर बढ़नी शुरू होती है, इसका मतलब है कि आपने एक जो दुरुस्त सिमत में आपने कदम लिया हुआ जी। बाकी देखें आज के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा शहर है और इसके ऊपर यकीन करने वाले, इनके ऊपर ट्रस्ट करने वाले और इस बहरिया टाउन के साथ मोहब्बत करने वाले एक बहुत बड़ी तादाद है। आल दो एक छोटे से चंद लोग हैं जो तनकीद करने वाले भी हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुतरफ हो जाएंगे जब वो इसका विज़िट करेंगे, जब वो इसके सारी चीज़ों से जो है ना वो बहरिया में अभी तालिब भाई काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अभी बहरिया के प्राइसेस नीचे आ गए हैं और अभी नहीं पता कि क्या अनसर्टेनिटी कायम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आप ओवरऑल अगर आप देखें, मैं किसी भी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, आप बाकी जो रियल एस्टेट का काम है, बाकी आप जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप देखें, अगर उसको ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है इसने 80% उनको हिट किया है ना, तो हमें इसने 20% हिट किया हमारी प्राइसेस को। हमारी प्राइसेस कम नीचे आई हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल प्राइस भी बढ़ गए थे, कुछ करेक्शन कहेंगे इसको या कुछ और कहेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो बहरिया टाउन है कि इसकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये अभी भी अंडर वैल्यू है। ये तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा सेटलमेंट नहीं, मैं ये कहूँगा जो ओवरऑल एक
कैश फ्लो रुका हुआ है और जो एक चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर इस सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से लोग अपना सरमाया लगाने से कतरा रहे हैं। चीज़ों को जो है ना वो हर बंदा अपने आप को लिक्विड करके कैश उसको कर रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना चलेगा, क्या नहीं, उसकी वजह से एक बाज़ार रुका हुआ है। मैं ये समझता हूँ अभी भी जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर वैल्यू हैं, बैरियर टाउन की जो प्राइसेस हैं अभी इनके अंदर ग्रो करने की बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। फ्यूचर कैसे देख रहे हैं इस वक्त? ताबनाक, शानदार। कब मतलब इसके प्राइसेस कब आप जो क्या बॉटम अभी नीचे होंगे, रुकेंगे या बढ़ेंगे, कुछ आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर के लिए कि वो अपने आप को यहाँ पे इन्वेस्ट। तो हर बैरिया वाला कहता है जो काम करता है एक तासुरी है। मैं नहीं, बिल्कुल आप बात ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मसला ये है कि आप इसके जो है ना पिछले मंथ का या एक साल का जो है ना एक चार्ट निकाल लें इसकी जो प्राइसेस हैं, तो चूँकि हर जो भी इसका काम करने वाला वो आपको उसका दिखा देगा कि ये यहाँ पे था रेट इसका, अब ये आ गया। जैसे इसका बाज़ार चलता है तो उसके बाद चीज़ भी किसी को कोई नहीं मिलती। आज अगर एक चीज़ मैंने एक रेट पे आपको बात बताई है तो अगले कॉल पे हो सकता है उसका रेट चेंज हो गया हो। जब ये बाज़ार चलता है तो फिर ये किसी को स्पेस नहीं देता। फिर ये वही जो लोग जो आज इस चीज़ को कर रहे हैं कि नहीं जी हम इसमें इन नहीं होना चाहते और अभी पता नहीं बाज़ार किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, तो वही फिर बाद में जो ऊपर वाले चढ़ते हुए रेटों पे फिर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये आज का जो बाज़ार है इसके अंदर स्पेस मौजूद है। बरार साहब अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं हुए वैसे जो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें से क्या है इसकी वजह? जी मैं समझा नहीं आपकी बात। डिलीवर तो आपके सामने सारी बिल्डिंगें खड़ी हैं। हमने जो कमर्शियल बिल्डिंग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक बहुत बड़ा नंबर डिलीवर हो चुका हुआ है। रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो है कैलिफोर्निया जो बैरियर टाउन के अंदर जो वो हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया है। ये अभी साजिद आपके साथ जाता है, ये आपको मैं चाहूँगा कि आप अपने नाज़रीन को वो वाला हमारा बात तो मैं मानता हूँ कि आपका पहला प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर। उस हवाले से आपके जो कंस्ट्रक्शन हो रही है आपका क्या दावा है उसमें? कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोगों के जहन में होता है कि पता नहीं, लेकिन वैसे तो कि बहरिया की अपनी भी चेक एंड बैलेंस होता है आपका भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने, आप अभी जाएंगे तो आप नाज़रीन को खुद ही दिखा दीजिएगा कि हमने जो लिफ्ट है वो हम यानी 75 लाख में 2 लिफ्टें भी लगा सकते थे, हमने 1.5 करोड़ में 2 लगाई हैं। हम उसी के अंदर जो टाइल है वो यानी सस्ती तरीन भी हमने उसको एक अच्छा लगाया। ये मैंने आपको बताया हमारी टोटल जो टीम है हमारी बिल्कुल क्लियर है, मतलब वो हमने के हम काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमने ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास बड़े क्लियर हैं। हम तीनों की जीत जो है ना किसी भी सूरत उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जिस बंदे ने हमारे साथ सरमाया लगाया अल्हम्दुलिल्लाह वही जो 6500 में हमने बेचा था आज वो 12,000 का उसका रेट है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से वही जो कमर्शियल हमने नीचे 22,000 30,000 पे बेचा था आज वो 65,000 पे वो उसका वो रेट ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें खुशी है कि हमारी टीम ने जो रिजल्ट्स पैदा किए उसमें हम अपनी जो हमारा दावा है कि हम तीनों की जीत पे काम करते हैं ट्रायंगल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम जो है वो पूरा उतरे। आखिर में कुछ और मज़ीद एडवाइसेस जैसे आपने शुरू में दी थी, कोई ऐसी चीज़ जो कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए कोई अच्छे टिप्स आप मज़ीद दें। जो गुफ्तगू आपके आगाज़ में हुई है बहुत ही शानदार थी। मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह कभी फिर हम सेशन करेंगे, लेकिन कुछ टिप्स आप मज़ीद अगर याद आ रहे हों तो ज़रा वो आप नाज़रीन तक पहुँचाएँ प्लीज़। जी बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, शुक्रगुज़ार होना सीख लें। कभी भी ज़िंदगी में जिस लम्हे आपको लगे कि आप शिकवा शिकायत आपके अंदर आ रहा है तो वो आप समझ लें कि मैं रॉन्ग ट्रैक के ऊपर हूँ। अपनी ज़ात को हमेशा शुक्रगुजार रखें। देखो जब ये लाइफ है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई इसमें आपने कुछ चीज़ें फिक्स हो गई हैं बस आप उसमें अंदर बैठे हैं। ये ऐसे ही चलते हैं, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी हमवार है, कभी चढ़ाई है, कभी जनाब वो सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी दिन आ गया, कभी रात आ गई। तो ये चलती है, ये कोई किसी ठहरी हुई चीज़ का नाम नहीं है। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि छोटी मोटी कोई यानी कंफर्टेबल जोन से आप बाहर निकले तो आपको जो थोड़ा सा चीज़ों को फेस करना पड़ गया तो आप जो है ना वो रिवर्स वापस ना चले जाएं, अपना पाँव वापस ना उठा लें, चीज़ों को फेस करें। ये इसी का नाम ही खूबसूरती है। और जितने टफ और जो नामसाद हालात जो हैं वो आप फेस करते हैं वही तो आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, वही तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो दूसरों से ज़्यादा मजबूत करते हैं, वही तो एक आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना वो बनाते हैं कि जब बाकी सब मायूस होकर बैठे होते हैं तो आपका जो है ना वो चेहरे पे जो है ना मुस्कुराहट होती है कि आप दीवार के पार देखने की सलाहियत तभी तो आपके अंदर आती है।
जब आप चीज़ों को फेस करते हैं, जब आप उनमें से गुजरते हुए आगे निकलते हैं, तो कभी भी हाथ बंजेंगे उतने ही बर्तन साफ होंगे। कभी भी जो आए यानी कोई प्रेशर आए, कोई जो नामसाद हालात आए, तो कभी भी नाशुक्री मत करना और उनको फेस करें, और इसी का नाम ही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपने एक कंफर्टेबल जोन में बैठे रहें और चीज़ें बदलती जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपने हालात बदलने हैं, आपने अपना सोशल स्टेटस बदलना है, आपने अपनी जो फैमिली है उसका स्टेटस बदलना है, आपने अपने प्यारों को उनको एक अच्छे उस पर लेके जाना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए जो भी आपके एक एम है, टारगेट है, गोल है, तो उसके लिए जब आप कदम उठाएंगे, तो आप जब अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होंगे, आपको चीज़ें जो है ना वो पसीने भी छूटेंगे, आपको जो है ना वो गुमगू की कैफियत भी होगी कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन फिर भी आपका कदम एक कदम आगे की तरफ ही जाना चाहिए। तो अपनी जो लिमिट्स हैं उनको हिट कर रहे हैं, अब आप अपने लिमिट्स एक्सटेंड कर रहे हैं, अब आप अपना जो कंफर्टेबल जोन है उसको छोड़ के आगे निकल रहे हैं, तो अब रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। आपने कितने अरसे में वैसे कुछ मिसाल आपकी तो अच्छी है, वैसे कुछ थोड़ा सा बताया कितने अरसे में आपने मतलब असल में शॉर्ट टाइम आप कहते हैं, मैं इसको नहीं कहता। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब से होश संभाली तो मैं अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की तरफ लेके चलने के लिए मैं कोशिश हूँ कि मैंने उसके ऊपर काम किया है कि मुझे कैसे अब करते कराते जब आप करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो आपको पता चलना शुरू करता है कि आपका ग्रीन एरिया कौन सा है, आप कौन सा ऐसा एरिया जिसके अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछे आप, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में भी गया था, मैंने वो भी छोड़ दी। मैंने इस तरह से और भी कितनी सारी यूनिवर्सिटियाँ में कुछ 8 घुमा हूँ, लेकिन मेरे जो अंदर था मुझे समझ नहीं पड़ती थी कि कौन सी वाली चीज़ है जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरे पास है, जो दूसरों के पास उस तरह से नहीं है। तो वो एक लीडरशिप थी जो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दी थी। तो ये चीज़ को ढूंढने में ही मुझे एक लंबा अरसा लगा। ठीक है, फिर जब इस चीज़ का अदराक अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, चीज़ें उसने मेरे मुताबिक की, तो फिर दिनों में गेम चेंज हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक जो माइंड के अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसको रखना चाहिए और देखना चाहिए, जब तक आपके रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट्स हैं वो पैदा नहीं होते, तो आपकी जो है एफ़र्ट है वो कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो यकीन है वो बेयकीनी में नहीं बदलना चाहिए। आपकी जो एक डिसिप्लिन है आपकी ज़ात के अंदर वो नहीं चेंज होना चाहिए। आपका जो ख्वाब है उसको छोटा नहीं, स्क्वीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो एक डायरेक्शन है उसको कायम रख के चलते रहना चाहिए। इस दुनिया में, इस कायनात में रोज़ाना मौजज़े होते हैं, इस कायनात में रोज़ाना मौजज़े होते हैं, और वो उन्हीं के लिए होते हैं जिनका यकीन होता है। वो उन्हीं को ही वो जो उसमें रास्ते भी दिखते हैं, उनके लिए ही चीज़ें, हालात भी चेंज होते हैं। जब एक बंदा कमर बांध के निकला होता है तो फिर वो उसकी जो है ना वो यानी एक और एक जो 11 वाले जो है ना फार्मूले फिर उसकी तरफ आते हैं, फिर वो उसके करीब वही सेम एनर्जी आती है जो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो यही है, मैं वो किस्सा मुख्तसर ये कि अपनी एफ़र्ट को जारी रखें, अपनी ज़ात को ग्रूम करें, अपनी एफ़र्ट को जारी रखें। जो भी आप समझते हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो नामुमकिन नहीं है। ये मैं आपको लिख के अंगूठे दोनों लगा के दे देता हूँ, वो नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है। आपका यकीन उसके ऊपर होना चाहिए और फिर आपको जो वो है ना उसकी तरफ अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हुए अपना डायरेक्शन उसकी तरफ रखनी चाहिए, तो चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। हम इंशाल्लाह आज इधर बैठे हैं, हम इंशाल्लाह 2027 में हमारी जो कंपनी है पाकिस्तान के टॉप 5 बिल्डर्स में से एक होगी इंशाल्लाह। हम उसकी तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारी जो डिस्कशंस होती हैं, हमारी वीकली मीटिंग, हमारी मंथली मीटिंग, हमारी जितनी हर चीज़ वो इसी चीज़ को लेकर चल रही है कि हमने किस तरह से करके चीज़ों को जो है ना वो चेंज करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा जब हम 27 में बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये वाला जो आज वाला इंटरव्यू था ये फिर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह बड़ा मेहरबान। बहुत शुक्रिया बिलाल तालिब साहब। बिलाल तालिब भाई से भी हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की और बहुत ही सीखने की चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर से पूरी वीडियो सुने, गौर से सुने। इनको यकीनन बहुत सी चीज़ों में वो रहनुमाई मिलेगी शायद, क्योंकि जब इंसान जो ख़ुद तरक्की कर रहा होता है, जो कामयाब होता है, उसके पीछे एक जिस तरह कंसिस्टेंसी की उन्होंने बात की, यकीनन बहुत सी चीज़ें पेनहा हैं उनके अंदर। और फिर वही वाली बात जो बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अब मसला ये कि हमारे जो चैनल पे भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, हम उनको बाज़ दफ़ा गाइड भी करते हैं कुछ चीज़ों की कि हमारे आज के नौजवानों को या बिज़नेस करने वालों को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, अपनी वीकनेस नहीं पता, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता। इन चीज़ों के एनालिसिस वो नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कई जगहों पर मार खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो बिलाल भाई ने गुफ्तगू की, न सिर्फ प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के हवाले से बल्कि एक इंसान की तरक्की के अंदर जो राज छुपे हैं उसके बारे में गुफ्तगू की। मैं बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा। और इंशाल्लाह हम इस सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह आप उस पर देखिएगा कि हमारी वीलॉग्स उस पर आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह व्यूज़ मिलेंगे। अगर आप बल्कि आपको अगर इंटरेस्ट हो इनके प्रोजेक्ट में तो आप दी हुए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के ये आपके लिए अच्छे एसेट्स साबित होंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जज़ाकल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, पहले लाइक करें वीडियो को, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इंतखाब सूरी को और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।